हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल गैटीज। आज हम नम्स एमडीकैट लास्ट ईयर 2022 के पेपर का सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज लास्ट ईयर के नम्स के एमडीकैट में आए थे, और मुझे पूरा यकीन है कि यही फॉर्मेट 2023 के लिए भी फॉलो करेंगे नम्स वाले। तो आए, सबसे पहले हम बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी के कौन से चैप्टर हैं, उनमें से कितने एमसीक्यूज का पेपर नम्स एमडीकैट 2023 में आएगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नम्स चैप्टर वाइज एनालिसिस बायोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले हम टोटल नंबर जो हमारे बायोलॉजी सेक्शन में आने हैं वो 55 एमसीक्यूज आएंगे, और इसमें 12 चैप्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं। लास्ट ईयर भी यही सिलेबस था, इस साल भी यही सिलेबस है, और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि ये जो लास्ट ईयर फॉर्मेट इन्होंने बनाया था कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, मैंने पूरा पेपर ध्यान से देखकर ये मैंने चैप्टर वाइज एनालिसिस किया है कि कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं। हमारे पास बायोलॉजी के टोटल 12 चैप्टर हैं। अकॉर्डिंग टू नम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास 12 चैप्टर हैं। सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर है वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी में से लास्ट ईयर 2022 में हमारे पास 2 एमसीक्यूज आए थे बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में। देन हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है वो है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स में से 5 आए थे लास्ट ईयर। देन हमारे पास थर्ड चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसमें से 6 एमसीक्यूज आए हैं। हाई वेटेड चैप्टर है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, हाई वेटेड चैप्टर है। देन हम अपने फोर्थ चैप्टर की बात करेंगे बायोलॉजी सेक्शन के। सेल स्ट्रक्चर में से 10 एमसीक्यूज लास्ट ईयर 2022 में के पेपर में आए थे। देन हम फिफ्थ चैप्टर की बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन में 8 एमसीक्यूज कोऑर्डिनेशन सेक्शन से हमारे नम्स एमडीकैट 2022 में पूछे गए थे। देन 6 चैप्टर हमारे पास है एंजाइम्स का। एंजाइम्स में हमारे पास लास्ट ईयर 2022 में 4 एमसीक्यूज पेपर में पूछे गए थे। देन 7 चैप्टर जो हमारे पास है, जो 3 चैप्टर्स को मिलाकर बनाया गया है, लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें डाइजेशन, गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट एंड इम्यूनिटी आ जाता है। लाइफ प्रोसेसेस में से लास्ट ईयर 2022 में 8 एमसीक्यूज आए थे। सेल स्ट्रक्चर के बाद सबसे हाईली वेटेड चैप्टर कोऑर्डिनेशन है। देन लाइफ प्रोसेस, ये भी इक्वली कोऑर्डिनेशन के इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इम्पोर्टेंट है। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 7 के बाद हम देखते हैं हमारे पास जो 8 चैप्टर है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन में से लास्ट ईयर 1 एमसीक्यूज पूछा गया था। जस्ट 1 एमसीक्यूज हमारे पास एवोल्यूशन के टॉपिक्स में से आया था। देन जो चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया के मुतालिक जो हमारे पास जो चैप्टर है हमारे पीटीबी एंड फेडरल में। प्रोकैरियोट्स में से भी लास्ट ईयर 1 ही क्वेश्चन आया हुआ, इसमें से एटीपी पूछे हुए थे। प्रोकैरियोट्स में से 1 आया था। रिप्रोडक्शन में हमारे पास चैप्टर है रिप्रोडक्शन में 4 एमसीक्यूज लास्ट ईयर पूछे गए थे। देन हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर जो हमारे पास एक हाईली वेटेड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एमकैट एंड नम्स एमडीकैट इक्वली इम्पोर्टेंट है। हमारे पास 4 एमसीक्यूज इसमें से आए थे। देन वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में से जस्ट 1 क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूमेरिकल वाला नहीं था, जस्ट बुक बेस्ड टेक्स्ट दी हुई थी, बुक बेस्ड लाइन दी हुई थी, वो हमें उसके 4 ऑप्शंस दिए थे, उनमें से 1 ऑप्शन करेक्ट था। तो वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स में से 1 आया था। देन हमारे पास इसमें जो हमारे पास 54 एमसीक्यूज जो हमारे पास आए थे वो इन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आए थे, और 1 एमसीक्यूज हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज नम्स एमडीकैट 2022 के पेपर में आया था। हर साल ये 1 एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस देते हैं, और वो आउट ऑफ सिलेबस किस चैप्टर में से आया था देखते हैं। वो चैप्टर था हमारे पास क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इसमें से 1 एमसीक्यूज आया था
क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के स्टार्टिंग पे जो हमारे पास बुक में, फेडरल में एंड पीटीबी में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं टीलोमियर वगैरह की, क्रोमोसोम्स की, डीएनए की, उसमें से एक एमसीक्यूज आया हुआ था। वही आपको अच्छे तरीके से एक मरतबा नजर दोहरा लेनी है। पहले ये सारे आपने करने हैं चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, एंड देन आपने आउट ऑफ सिलेबस के ये आपने यही चैप्टर करना है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इसमें से एक एमसीक्यूज आया था। एक एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा वेटेज रखता है अगर हमने मेरिट पर आना है। देन अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज है। सबसे पहले हमारे पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के में से 10 आने हैं। ये हाईली वेटेड चैप्टर है। देन कोऑर्डिनेशन एंड लाइफ प्रोसेस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड हाईली वेटेड चैप्टर हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड लाइफ प्रोसेस है। देन हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास हाईली वेटेड चैप्टर है। देन बायो एनर्जेटिक्स हाईली वेटेड चैप्टर है हमारे पास। बायो एनर्जेटिक्स के बाद रिप्रोडक्शन एंड स्केलेटल स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट, ये दो हमारे पास हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और जो बाकी हमारे पास रह गए हैं 5 एमसीक्यूज, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी, वेरिएशन, जेनेटिक्स, प्रोकैरियोट, एवोल्यूशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आपने जो जिनमें से ज्यादा एमसीक्यूज आने हैं, सबसे पहले वो एमसीक्यूज आप प्रिपेयर करें। देन लास्ट पर आप अपने ये जिनमें से एक या दो एमसीक्यूज आना है उनको लास्ट पर प्रिपेयर करें। और आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज के चैप्टर क्रोमोसोम्स एंड डीएनए को भी एक मरतबा नजर डाल लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका बायोलॉजी का सेक्शन इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। देन अब हम नम्स चैप्टर वाइज एनालिसिस फिजिक्स का एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें से लास्ट ईयर कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने एमसीक्यूज नम्स एमडीकैट 2022 के पेपर में पूछे गए थे। फिजिक्स में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज हमारे पास 40 होते हैं। और इसमें जो चैप्टर्स हमारे पास गिवन है 11 चैप्टर्स हमारे गिवन है अकॉर्डिंग टू नम्स 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चले चलते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले कि वो कौन सा चैप्टर है जिसमें से हाई वेटेज एमसीक्यूज आने हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन में से हमारे पास 6 एमसीक्यूज आने हैं। देन वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी हमारे पास सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। वर्क एंड एनर्जी में से 3 एमसीक्यूज लास्ट ईयर के पेपर में आए, तो इंशाल्लाह इस साल के भी पेपर में इन्हीं में से आएगा क्योंकि नम्स एक ही फॉर्मेट को फॉलो करता है। देन थर्ड एमसीक्यू जो हमारे पास है सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन, हमारे पास 4 एमसीक्यू इसमें से आने हैं। वेव्स, वेव्स में से 4 आने हैं। 4 एमसीक्यूज वेव्स में से लास्ट ईयर भी पूछे गए, तो इस साल भी इंशाल्लाह वेव्स में से 4 आएंगे। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में से 3 आए हुए थे लास्ट ईयर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा सेकंड ईयर का फिजिक्स का पहला चैप्टर है, उसमें से लास्ट ईयर 4 एमसीक्यूज पूछे गए थे नम्स एमडीकैट 2022 के पेपर में। देन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हमारे पास 4 एमसीक्यूज पूछे गए थे लास्ट ईयर। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास सेकंड ईयर का चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से 3 आने हैं एमसीक्यूज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास ये भी हाईली वेटेड चैप्टर अकॉर्डिंग टू एमकैट एंड अकॉर्डिंग टू द नम्स एमडीकैट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से 3 आने हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे गए थे लास्ट ईयर और इस साल भी 2 ही आएंगे इंशाल्लाह। इलेक्ट्रॉनिक्स में से 2 पूछे गए थे और न्यूक्लियर फिजिक्स में से 4 एमसीक्यूज लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए थे। ये थे हमारे पास सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस फिजिक्स की, चैप्टर वाइज एनालिसिस थी। देन अब हम इसकी वेटेज एनालिसिस देख लेते हैं कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे पहले हमारे पास हाईली वेटेज चैप्टर जो हमारे पास लास्ट ईयर नम्स एमडीकैट 2022 में हाईली वेटेड चैप्टर से एमसीक्यूज आए थे, वो हमारे पास है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन के बाद हमारे पास जो हाईली वेटेड चैप्टर्स हैं सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में से 4 आए थे, ये भी हाईली वेटेड है। सेकंड वेव्स भी सेकंड हाईली वेटेड चैप्टर है। एंड देन इलेक्ट्रोस्टैटिक,
क्लर्न टू इलेक्ट्रिसिटी, ये दो भी हाईली वेटेड चैप्टर्स है क्योंकि इनमें से भी 4 एमसीक्यूज लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए थे। देन हमारे पास एक न्यूक्लियर फिजिक्स जो हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें से भी 4 आए थे। बाकी जो हमारे पास चैप्टर्स हैं वर्क एनर्जी में से 3 आने हैं, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में से 3 आने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से 3 आने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से 3 आने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में से 2 आने हैं। ये थी हमारे पास फिजिक्स की चैप्टर वाइज एनालिसिस एंड वेटेज। देन अब हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। हम बात कर लेते हैं नम्स चैप्टर वाइज एनालिसिस एंड वेटेज केमिस्ट्री की, जो लास्ट ईयर हमारे पास 2022 में पेपर आया था, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। पहले हमने बायोफिजिक्स की डिस्कशन की एंड देन अब हम अपनी केमिस्ट्री पोर्शन की डिस्कशन करेंगे कि इसके चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे कि इसके कौन से चैप्टर्स हैं, उनमें कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आने हैं और कौन सा वो चैप्टर है जो हाईली वेटेड चैप्टर है। पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा के केमिस्ट्री में से कितने एमसीक्यूज आने हैं। हमारे केमिस्ट्री में हमारे टोटल एमसीक्यूज जो आएंगे वो 40 एमसीक्यूज टोटल है हमारे पास केमिस्ट्री के। चैप्टर वाइज एनालिसिस देखें तो चैप्टर वाइज सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जो हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से 4 आने हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से भी 4 आने हैं। देन जो हमारे पास मैटर की स्टेट्स हैं उसमें से हमारे पास 3 गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास गैसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 एमसीक्यूज गैसेस के चैप्टर में से आने हैं। लिक्विड्स की बात कर रहे हैं तो लिक्विड्स में से भी 1 एमसीक्यूज आना है। सॉलिड्स में से भी 1 आना है। सॉलिड गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड को तीनों को मिला के इन तीनों में से तीनों के 4 एमसीक्यूज टोटल इन तीनों के आने हैं। देन 6 चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में से हमारे पास 3 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। देन हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स हमारे पास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमडी कैट के लिहाज से एंड नम्स एमडी कैट के लिहाज से इक्वली इम्पोर्टेंट है दोनों एमडी कैट्स के लिए। रिएक्शन काइनेटिक्स में से 2 आने हैं। देन अब हम अपने चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो थर्मोकेमिस्ट्री हमारे पास फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे पास थर्मोकेमिस्ट्री में से 2 आने हैं एमसीक्यूज। देन चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में से भी हमारे पास 2 आने हैं एमसीक्यूज। देन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर है। हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 3 आने हैं। देन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके ब्लॉक एलिमेंट्स हमने याद करने हैं। S&P ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास इसमें से आने हैं। 2 एमसीक्यूज इस पोर्शन में से आएंगे। देन हमारे पास आगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक हमारी S&P ब्लॉक अकॉर्डिंग टू नम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ही चैप्टर इनऑर्गेनिक में इंक्लूड है, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स। देन हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पोर्शन हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक पोर्शन में हमारे पास जो चैप्टर नंबर 12 है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स, जो हमारे पास आइसोमेरिज्म का टॉपिक आ जाता है उसमें फंक्शनल ग्रुप को हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में से। इसमें से 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए हुए थे। देन हम चैप्टर नंबर 13 के एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 जो हमारे पास एक लेंथी टॉपिक है जिसमें हमारे पास पीटीबी के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 चैप्टर्स बनते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस उन्होंने एक ही हाइड्रोकार्बन्स का नेम देकर उसमें दोनों चैप्टर्स को इंक्लूड किया हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स में हमें अल्कीन्स, अल्केन और अल्काइंस को डिस्कस करना है एंड देन हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम बेंजीन को डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन और एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को मिलाकर हमारे पास लास्ट ईयर 2022 के एमडी कैट में हमारे पास 5 एमसीक्यूज पूछे गए थे। ये एक हाईली वेटेज एंड लेंथी
चैप्टर है हमारे पास। देन हमारे पास जो चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास, वो हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू नम्स एमडीकैट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट टू एमडीकैट। हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के दो इसमें से एमसीक्यूज आए हुए थे लास्ट ईयर। फिनॉल्स की एक उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक पूछी हुई थी और अल्कोहल में से रिएक्शन के मुतालिक पूछा हुआ था। फिनॉल की उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक के ये डीलिक्विसेंट होता है, क्रिस्टलाइन होता है, ये पूछा हुआ था। देन हमारे पास जो चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हमारे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारे पास एक मोस्ट लेंथी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वली इंपॉर्टेंट टू नम्स एमडीकैट एंड इक्वली इंपॉर्टेंट टू हमारे पास एमडीकैट। इसमें से 2 एमसीक्यूज लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए थे। चैप्टर नंबर 16 हमारे पास है कार्बोजाइलिक एसिड। हमारे पास कार्बोजाइलिक एसिड में से 2 एमसीक्यूज पूछे गए थे। ये थी हमारे पास चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ केमिस्ट्री। अब हम इसके देख लेते हैं इसकी हाई वेटेड चैप्टर्स, जो हमारे पास मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर जो हम पहले प्रिपेयर करें तो हमारे बहुत ज्यादा मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास हाई वेटेड चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। हाइड्रोकार्बन में से 5 आने एमसीक्यूज। देन जो हमारे पास 2 चैप्टर्स है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें से 4 एमसीक्यूज इनमें से आने हैं। देन हमारे पास 3rd नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फंडामेंटल ऑर्गेनिक प्रिंसिपल, जो हमारे पास इनमें से 3 एमसीक्यूज इनमें से आने हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमारे पास 2nd नंबर पे आता है, इसमें से भी 3 एमसीक्यूज आने हैं। बाकी जो चैप्टर्स हमारे पास जैसे कि गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, गैसेस में से 2 आने हैं, लिक्विड्स में से 1 आना है, सॉलिड्स में से 1 आना है, केमिकल इक्विलिब्रियम में से 3 आना है, रिएक्शन काइनेटिक्स में से 2 आने हैं, केमिकल बॉन्डिंग में से 2 आने हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में से 2 आने हैं, अल्कोहल फिनॉल्स में से 2 आने हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में से 2 आने हैं, कार्बोजाइलिक एसिड में से 2 आने हैं। ये थी हमारी नम्स एमडीकैट की चैप्टर वाइज एनालिसिस। हमने सबसे पहले बायो को डिस्कस किया, देन हमने फिजिक्स को डिस्कस किया, देन हमने केमिस्ट्री को डिस्कस किया। इंशाल्लाह लास्ट ईयर भी यही फॉर्मेट रखा गया था एम कैट नम्स एमडीकैट के लिए कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने हैं, और इंशाल्लाह 2023 के नम्स एमडीकैट में भी यही सिलेबस रखा गया है और यही इन्होंने फॉर्मेट इंशाल्लाह रखना है। आप इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें नम्स के ये जो बाकी डेज रह गए हैं। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, जिसमें हमने बात की चैप्टर वाइज एनालिसिस नम्स की। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।